नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। अगर साल 1948 की बात करें तो कश्मीर के युद्ध से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिली थी। सीख यह थी कि अगर हमें अपनी आज़ादी को बचाकर रखना है, मजबूत रखना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है वो भी उतनी ही मजबूत हो। आज हम आपको एक ऐसी संस्था से मिलवाने जा रहे हैं जिनका देश की तीनों सेनाओं में बहुत बड़ा योगदान है। 1948 की बात मैंने इसलिए छेड़ी क्योंकि इनका गठन ही 1948 में हुआ था। मैं बात कर रही हूँ एनसीसी की। जी हाँ, विश्व की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 75 साल हो चुके हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। डीजी एनसीसी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और एनसीसी के कैडेट्स भी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, पहला रिएक्शन कैसा लगता है सुनकर के कि हमारी जो एनसीसी है उसे 75 साल हो चुके हैं? एक बहुत बड़ा, एक लंबा समय। बहुत लंबा समय है और बहुत लंबा सफ़र भी है। और एनसीसी एक सक्षम यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरह उभर के आई है और हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी कैडेट्स हैं और हमारी जो मोटिवेशन है वो हमारे कैडेट्स हैं। आपने मोटिवेशन की बात की है तो मैं मोटो से शुरू करती हूँ। यूनिटी और डिसिप्लिन, ये दो शब्द सर एक बहुत बड़ी संस्था को चला रहे हैं और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि तीनों सेनाओं में एनसीसी का बहुत बड़ा योगदान है। हमें अपने इस मोटो का मतलब समझाएंगे? बिल्कुल। हमारा जितनी हम इनको ट्रेनिंग देते हैं, जितनी हम शिक्षा देते हैं, हमारा उसके मकसद होता है कि ये देश के एक ज़िम्मेदार नागरिक बने और यूनिटी और डिसिप्लिन इसका एक एसेंस है, ताकि हम अपने देश की डाइवर्सिटी को समझें, उसका आदर करें और एक डिसिप्लिन लाइफ, एक डिसिप्लिन सिटीज़न की तरह अपनी बाकी की ज़िंदगी जिए। सर, एनसीसी की तैयारी कितना मायने रखती है अपने आप में? सबसे पहले हमारा जो मेन मकसद है उसको एक बेटर सिटीज़न बनाने का है और हम इस दौरान उनको सेनाओं के बारे में जानकारी देते हैं और लिमिटेड ट्रेनिंग देते हैं और उनमें से जो कैडेट्स यूनिफॉर्म फोर्स ज्वाइन करना चाहे उनकी हम ट्रेनिंग भी करते हैं और सेनाओं हमारे को पूरा सेनाएं हमको पूरा सपोर्ट करती हैं इन कैडेट्स को ट्रेनिंग प्रदान करने की। ट्रेनिंग किस तरीके की होती है सर? हमारे पास दो प्रकार के कैडेट्स आते हैं, जूनियर डिवीज़न के और सीनियर डिवीज़न के। जूनियर डिवीज़न के कैडेट्स हमारे पास 2 साल के लिए रहते हैं। हम 2 साल में 200 पीरियड की इनकी ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग में सबसे पहले तो हम इनको डिसिप्लिन के बारे में और सेना के बारे में, ड्रिल के बारे में सिखाते हैं। उसके सिवाय जो कम्युनिटी सर्विस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में बताते हैं और लिमिटेड एक्सपोजर देते हैं हम उनको एडवेंचर एक्टिविटीज़ में। होल सोल हम इनको वी ट्राई टू मेक देम, जो मैं हमेशा कैडेट से बात करता हूँ कि जब वो हमारे पास आएँ और हमसे ट्रेनिंग प्राप्त करके जिस मर्ज़ी अपना प्रोफेशन चुने, तो अल्टीमेटली इन केस दे आर अ बेटर यू। और उनके जब माता पिता हमारे को आके बोलते हैं कि एनसीसी में आने के बाद वो बेहतर हुए हैं, तो हमारे को उससे बहुत संतुष्टि मिलती। हम कैडेट्स के साथ में भी थोड़ा बात करना चाहेंगे, हम उनसे समझना चाहेंगे आपसे। अगर हमें बता सके कि जब आप अपने घर जाते हैं या फिर जब आपके माता पिता को यह कहा जाता है कि आपका बच्चा तो एनसीसी का हिस्सा है, कितना आप गौरव महसूस करते हैं, अगर हमें समझा सके? Jai Hind, I'm Khushi from Maharashtra Directorate. It's indeed a matter of great honor for us to be the second line of defense. NCC gives us a plethora of opportunities, and to be very honest, we have services of all the 3 forces: Army, Navy and Air Force. And some of the opportunities that we specially get is that the Air Cadets get the opportunity to fly on Virus and Zen microlight aircrafts. Army Cadets get the opportunity to fire and go under obstacle trainings. Naval Cadets, they all get the chance to build ships and present their models in huge areas. So being the part of this organization is indeed a matter of great honor and proud for all of the cadets here.
Jain. I'm Cadet Senior Under Officer Manjushri from Tamil Nadu. To be coming from the southernmost part of India to the mainland Delhi here and to represent our states in such huge places like this, it is a great pride for us to interact with the cadets from the length and breadth of the country. Apart from all of these experiences, as my co-cadet had mentioned, our entire idea on the defense and our career is also influenced a lot by NCC. Being from civilian background, with a person with a dream of becoming a professor to someone wanting to join the Indian Air Force, NCC has taught us and motivated us in many ways. And I personally feel that every individual should experience NCC in their life at least for 1 year. सर, इन बच्चों को सुनकर यह लगता है कि देखिए इनका अनुभव बहुत जल्दी बोल रहा है। बहुत सारे ऐसे कैडेट्स होंगे जिन्हें 2 साल हुआ है, बहुत सारे ऐसे जो कैडेट्स होंगे जिन्हें कि 3 साल होने को है। आप जब एक कहते हैं ना कि मेंटर, जो पेरेंट्स होने के नाते जब इन बच्चों के साथ में इंटरेक्ट होते हैं तो आपको कैसा लगता है इनको सुनना? सबसे पहले बहुत अच्छा लगता है। दे आर एक्चुअली अ मोटिवेशन, सो इट इज़ एंड दे आर मच बेटर देन अस। जो हम जिस हिसाब से अपनी उम्र में थे उनसे इनकी काबिलियत और उनसे उनके ख्वाब हमसे बहुत अच्छे हैं। एंड इनको सुन के वी गेट मोटिवेट टू ट्रेन देम बेटर। हम उनको और अच्छी ट्रेनिंग देना चाहते हैं और अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं ताकि ये और काबिल बने। जब 1965 की लड़ाई हुई थी, जब 1971 की लड़ाई हुई थी, तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे एनसीसी कैडेट्स जो है वो वहाँ पर खड़ी थी। सर, ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का हिस्सा होना अपने आप में कितनी बड़ी बात है? देखिए, जब आपने एक बार यूनिफॉर्म पहन ली है तो हर आपदा में, हर मुश्किल में आप देश के और समाज के काम आएंगे। ये आपकी जिम्मेवारी है। तो जब भी कोई आपदा आती है, जब कोई मुश्किल आती है, तो कैडेट्स एज अ वॉलंटियर बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़कर उसमें वो जितनी भी उसमें अपनी सहायता कर सकें वो करते हैं। दूसरी, ये एक यूनिफॉर्म्ड डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है और आपदा के अंदर डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है। आपने बात की आपदा की, तो ये भी सुनने में आया था कि जब कोरोना पीरियड था तब भी एनसीसी ने एक बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। क्या उस वक्त क्या हुआ था सर? कोरोना पीरियड के अंदर जो हमारे एनसीसी कैडेट्स एज अ वॉलंटियर आगे आए थे, जो टीकाकरण हुआ था उसके अंदर जो टेली सेंटर्स ऑपरेट कर रहे थे उसके कारण, और उसके अंदर बढ़ चढ़ कर इन्होंने एज अ वॉलंटियर हिस्सा लिया था। और उसके बाद में बेशक आपदा मित्र की बात करें, बेशक ब्लड डोनेशन की बात करें, कोई भी ऐसे परेशानी होगी तो एनसीसी कैडेट बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे। 26 जनवरी एक वो मौका होता है जब एनसीसी कैडेट्स में एक होड़ मची होती है कि इस बार हमें मौका ज़रूर मिले, क्योंकि ड्रीम बस ये होता है कर्तव्य पथ पर मार्च करना। 26 जनवरी के कैंप में आने के लिए और कर्तव्य पथ में मार्च करने के लिए इनको सिर्फ एक काम करना पड़ता है, मेहनत, और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करके सिलेक्शन होती है, जो सिलेक्ट करके यहाँ तक आते हैं वो उसके ऊपर मार्च करते हैं। तो और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। 4 से 5 महीने की इनकी तैयारी होती है, 3 से 4 इनके सिलेक्शन कैंप होते हैं। उसके बाद जो सिलेक्शन कैंप में उभर कर आगे आते हैं वो कर्तव्य पथ में चलते हैं। कि 26 जनवरी में भाग लेने के लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन तो होता ही है, लेकिन काबिलियत और मेहनत भी बहुत बड़ी होती है। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये सपना अपने आप में कितना बड़ा होता है, 26 जनवरी की परेड में भाग लेना एक नेशनल कैडेट होने के नाते। Jain, I'm Junior Under Officer Khushmeet Kaur Sona. Ma'am, as you mentioned about 26 January, it is a moment of pride for all of us to represent the organization of the National Cadet Corps on the Kartavya Path. And we, the NCC cadets, we take full enthusiasm and with a lot of josh we come here to Delhi to showcase the organization to India itself. We represent the diversity of India. As mentioned, we represent the length and breadth of the country. And 26 January is one moment for all the NCC cadets, which is a moment of pride. And we feel very enthusiastic about it. Jain, I'm Siddhant from Tamil Nadu Directorate.
It is indeed an honor of prestige to be representing each one of our state in the basically the pinnacle of NCC training and NCC activities that have been carried out at the entire year. As a JD, I cannot personally participate in the Kartavya Path, but I am a best cadet, so I take immense pleasure and immense honor in representing my state as a best cadet. And it is very good to seeing everyone from each nook and cranny of the country representing that part of the state and their culture with immense जोश and immense pride. Thank you. मेरा अगला सवाल आप लोगों के कैंप से जुड़ा है। आप उनसे मिलते हैं जिन पर देश को नाज है, जिन पर देश को गौरव है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, उपराष्ट्रपति हों, तीनों सेनाओं के प्रमुख हों। अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री और देश के उपराष्ट्रपति भी खुद एनसीसी का हिस्सा रह चुके हैं। क्या मुझे समझा सकते हैं कि उनसे मिलने के पहले आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है, या फिर कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात तो ज़रूर रहती होगी कि अगर मौका मिले तो मैं आपकी तरह या आप लोगों के जैसा ज़रूर बनना चाहूँगा या फिर बनना चाहूँगी। 26 जनवरी के यहाँ पे परेड में आकर हम जितने भी लोगों को देखते हैं, जितने भी लोगों से मिलते हैं जो कि हमारे आदर्श हैं, जिनको हमने सदैव टीवी पे ही देखा है, उनसे पर्सनली मिल के, उनसे बातचीत करके, उनके साथ इंटरेक्ट करके हमारा एक सपना पूरा होता है। जिन लोगों को हमने अपना आइडल माना है, अगर उनसे हम पर्सनली मिल पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं, उनके साथ उनसे सीख पाते हैं, ये चीज़ हर एक कैडेट का एक सपना होता है और इससे हम खुद भी सीखते हैं और अपने जूनियर कैडेट से आने वाली जनरेशन्स को भी एक इंस्पिरेशन मिलती है। Jai Hind, I am Cadet Nitika Singh from Gujarat Directorate. Being an NCC cadet, attending so many camps till date, I've met a lot of officers who have gotten inspiration and motivation from. I often ask people about their stories and their career. Listening to them makes me feel like I'm listening to a movie or a storybook. So being in NCC has inspired me to achieve my goal further, and it has shown me that nothing can stop me if I put my mind to something. जय हिंद, आई एम कैडेट उपासना दास फ्रॉम उड़ीसा डायरेक्टरेट। यहाँ आरडीसी में हमें बहुत सारे प्रिविलेजेस और चांसेस मिलते हैं टू मीट अ लॉट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट एरियाज, मे इट बी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और even the vice president and a lot of other people. I personally get really inspired by looking at their uniforms, the dignity they get. And हमारे मन में एक जोश, एक सपना जागता है कि हम भी किसी दिन ऐसे एक ऑफिसर बन के उस प्राइड के साथ हमारे देश के सामने खड़े होंगे और सब हमें सल्यूट करेंगे, हमें खुद एक पोजीशन मिलेगा। Jai Hind everyone, I am Apeksha Singh from JNK Directorate, and I would like to say is after seeing so many dignitaries and officers in front of us, it gives us a feeling of self-confidence that हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि हमें इन लोगों से इंटरैक्ट करने का मौका मिल रहा है। हमारा जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हम अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, उससे एक ऐसी फीलिंग आती है कि हम में टैलेंट है, और ये भी होता है कि हम चाहते हैं कि हम एक पॉइंट पे उनके पास जाके बैठे, उनसे कुछ इंटरेक्शन करें और उनके जैसे बन के दिखाएं कि एक ऐसी हमारी पोजीशन हो कि हमारा टैलेंट, हमारा सब कुछ लोग उसको एडमायर करें। तो एनसीसी ने हमें बहुत सारे ऐसे मौके दिए हैं जिससे हमें इन लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं हम, और ऐसे भी मौके दिए हैं जिनसे हम खुद को रियलाइज़ करें कि हम में कितनी खूबियां हैं और वो कितने लोगों तक पहुंच सकती हैं और कहां तक पहुंच सकती हैं। धन्यवाद। सर, बहुत सारे यंग कैडेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, स्कूल से, कॉलेज से बच्चे यहाँ पर, देखिए कितने बड़े बड़े सपने को लेकर के आए हैं। तो जूनियर डिवीज़न के कैडेट्स हैं हमारे पास 8th क्लास में ज्वाइन करते हैं, तो आपको जो जूनियर डिवीज़न के कैडेट्स हैं 8th और 9th क्लास के भी हैं जो इधर आए हैं, कई घर से पहली बार बाहर भी आए होंगे। तो बॉयज़ और गर्ल्स कैडेट्स 8th और 9th क्लास के भी हमारे कैंप के अंदर। देश के अलग अलग राज्यों से भी क्या बच्चों का चुनाव स्पेशली किया जाता है इस कैंप में? इसके पीछे सर क्या क्राइटेरिया होता है? तो हम चाहते हैं कि पूरे देश को रिप्रेजेंट करें जो कैडेट्स आए। तो आप देखोगे यहाँ से सब स्टेट्स को, सब यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करके यहाँ पे बच्चे आते हैं, और गर्ल्स की पार्टिसिपेशन, भागीदारी बराबरी की रहती है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ मिनी इंडिया, एंड थोड़ी देर में आके इतना घुल मिल जाते हैं, एंड एक्चुअली दे मेक फ्रेंड्स फॉर लाइफ।
नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो इस बार एक ख़ास बैंड ग्रुप का जो है वो काफ़ी उसकी चर्चा भी हो रही है और कहा जा रहा है कि एक बड़ी संख्या में नॉर्थ ईस्ट से बच्चे आए हैं। हमारे पास एनसीसी के बैंड्स आते हैं, वो भी कंपटीशन करके आते हैं। तो इस बार हमारे पास 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स बैंड आए हैं। नॉर्थ ईस्ट का बैंड पहली बार आया है। इन्होंने बहुत ही कम समय के अंदर तैयारी करी है। 2 स्कूल्स ने मिल के, एक स्कूल गुवाहाटी का है, एक स्कूल कोहिमा का है, उन्होंने मिल करके बैंड इधर भेजा है और बैंड का जो तैयारी और परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है। असम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप लोग, नॉर्थ ईस्ट को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों के लिए, कितना बड़ा अनुभव है ये? जय हिंद सभी को, मेरा नाम अंकिता शर्मा है और मैं बैंड लीडर हूँ और नॉर्थ ईस्ट से पहली बार बैंड आया है और नॉर्थ ईस्ट में हम नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करने आए हैं और हम सब JW है अभी और यहाँ 2 स्कूल के बैंड है, एक गुवाहाटी का है और एक नागालैंड का है। Jai Hind everyone, my name is Keto Senyo and I'm from Kohima, Nagaland, and I'm from the NER band group and I play the trumpet. My experience here has been like really good. Everyone is nice here and the weather condition is different from our place, but still then we are taking all precautions and measures to keep ourselves healthy, and everyone here has been so good towards us and I'm really enjoying staying here. Thank you. Thank you. Jai Hind everyone, I am Senior Under Officer Sumit Soimarum. I'm a cadet from Andaman and Nicobar Islands and I really feel proud to represent my islands here. This is my first time in Delhi. मैं पहली बार दिल्ली में आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। DGNCC में आना मेरा फर्स्ट ईयर से एक सपना था। जब मैं NCC में फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया था तो पहले से ही एक सपना था कि यहाँ तक पहुँचूँ, RDC कैंप तक और दिल्ली तक पहुँचूँ। तो अभी यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वहाँ से इतनी दूर तक आया हूँ, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस को लेके आया हूँ, बहुत सारे सपने थे मेरे जो यहाँ पर आके मेरे पूरे हो रहे हैं। हम लोग जब NCC ज्वाइन किए थे, जब फर्स्ट ईयर में ही हम लोगों का सपना था कि RDC क्लियर करेंगे, हम लोग RDC ज़रूर जाएंगे, दिल्ली में तो पैर रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि मेरे कॉलेज में SBR वुमेंस कॉलेज में अभी तक के लिए कोई भी एक कैडेट नहीं है जिन्होंने RDC क्लियर किया हुआ है, मतलब RDC आए हुए हैं। तो क्योंकि RDC बहुत मुश्किल होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दूर भी है और इसी वजह से मेरे को एक सपना था कि मैं कैसे भी करके RDC आऊँगी और ये NCC में ज्वाइन की हूँ। मतलब RDC मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मतलब बहुत प्राउड मोमेंट होगा मेरे लिए। किस लेवल पर आप लोग हार्ड वर्क करते हैं, कितनी कड़ी मेहनत होती है? The basic life of a cadet starts from the day we are enrolled in the NCC, starting waking up at 4 AM in the camps, working throughout the day from here to there, and for being selected for the RDC, the 4 of the pre-RDC are conducted within each of the directorates to select the best of the best to represent their respective directorates. So in that हर एक कैडेट हर एक इवेंट्स में होते हैं and we are not sure till the pre-RDC 4 is conducted कि हम फाइनल कंटिजेंट में है या नहीं है। सो डेली हमें वही मेहनत करना पड़ता है, ईच एंड एवरी डे एक ही काम हमें बार बार मेहनत करते जाना पड़ता है। यही हम बिल्कुल श्योर नहीं होते हैं कि हम जिस लेवल पर मेहनत कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं हमसे भी ज़्यादा काबिलियत के कैडेट्स आ जाते हैं। And the most important thing NCC had taught us is to not give up until and unless the dead end we are able to see over there कि वहाँ से आगे हमारे कोई रास्ता नहीं है। Still we go till the end when we try to jump off that wall. मेहनत हर बच्चे को इक्वली लगती है, मतलब आप कोई भी एंगल से आए, किसी भी बैकग्राउंड से आए, वो इक्वल मेहनत मांगता है। आपने जो भी किया हो, लेकिन NCC एक चीज़ देती है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सबसे बड़ी बात है आपको अपने अंदर वो विश्वास होना चाहिए। हमारे एक CATC का जो नॉर्मल कैंप्स होते हैं जो यूनिट कंडक्ट कराती है, उसका भी शेड्यूल इतना अच्छा होता है और इस तरीके से मेंटेन किया जाता है कि एक कैडेट 10 दिन के अंदर एक फ़ौजी लाइफ का 5% तो ले सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग, अगर आप विंटर कैंप्स में हैं तो आपको 6 o'clock जगना है, अगर आप समर कैंप में हैं तो आपको 4 o'clock जगना है एंड 5 o'clock पे PT है आपकी। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। ब्रेकफास्ट के बाद आपके परेड्स चालू हो जाएंगे। जो बच्चे RDC में आ रहे हैं, जो बच्चे सैनिक कैंप में जा रहे हैं, सैनिक कैंप्स होते हैं हमारे, थल सैनिक, नौ सैनिक एंड वायु सैनिक, तो CATC स्पेशली उन बच्चों को छांटने के लिए होता है कि कहाँ कौन बच्चा फिट हो रहा है। तो जो सैनिक कैंप आते हैं उनकी स्विमिंग क्लास होती है हमारे नौ सैनिक की कैंप की,
और जो RDC आ रहे होते हैं उनकी ड्रिल क्लास होती है। आफ्टर दैट आपका लंच होगा। लंच के बाद फिर आपका कॉमन सब्जेक्ट का क्लास चलाया जाता है, जिसमें NCC के सब्जेक्ट, NCC की हिस्ट्री और नेचुरल डिज़ास्टर में कैसे आपदा मित्र का काम करना है। उसके बाद आपको इवनिंग रोल कॉल होता है, फिर आपको डिनर के लिए बुलाया जाता है और फिर लाइट ऑफ, और आपको उसके अंदर में अपना हेल्थ हाइजीन भी मेंटेन करना है, लाइन एरियाज़ भी मेंटेन करने हैं, और आपको अपने घर वालों से भी बात करना है। तो दीज ऑल थिंग्स आर फ्रॉम दी डेली रूटीन ऑफ अ कैडेट। थैंक यू मैम। NCC कैडेट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो NCC है वो एक लीडरशिप की तैयारी कराती है। अब टीम वर्क तो है ही, अपनी काबिलियत तो है ही, लेकिन एक लीडर को तैयार कराने का काम भी NCC कर रही है। कैसे? बिल्कुल, हम बोलते हैं कि वी आर ग्रूमिंग टुमारोज लीडर। तो लीडरशिप की ट्रेनिंग हम अलग से इनको देते हैं। उसके दौरान हम इनको अलग अलग जो हमारे इम्पोर्टेंट लीडर्स हुए हैं उनके बारे में ज्ञान देना, और एक लीडरशिप के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके बारे में हम इनकी ट्रेनिंग देते हैं। एंड आप देखोगे इनके कंधों पे अभी से जिम्मेवारी है। इनके अंदर वेरियस रैंक्स हैं, तो अभी अपने कंधों के ऊपर अभी से रैंक पहन रहे हैं, तो अभी से ये लीडर्स और जिम्मेवारी समझ रहे हैं। हम सभी 70 डायरेक्टरेट से आते हैं, नए दोस्त बनाते हैं। ऐसे ही हम कई बच्चों को जानते हैं जो कि NCC के कैडेट्स नहीं हैं। हम में डिसिप्लिन बहुत होता है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो कि कई कैडेट्स में पहले से नहीं होती। हम सीखते हैं कि हमें अपने किस काम को कितना समय देना है। लीडरशिप स्किल्स कैसे हमारे सीनियर्स से, हमारे PI स्टाफ से वो हमको ट्रेन करते हैं, ड्रिल में सिखाते हैं कई तरीके कि हमें कब कौन सी कार्रवाई करनी है, और हमारी गलत कार्रवाई पे भी हमें एक प्यारा सा रगड़ा भी दिया जाता है। जय हिंद एवरीवन। मैं कैडेट वारंट ऑफिसर अंकिता दुबे, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम डायरेक्टरेट से। जैसा कि मैं एक एयरविंग कैडेट हूँ, तो पूरे ही इंडिया में वायरस SW-80 नाम की एक एयरक्राफ्ट है, और जेन एयरक्राफ्ट भी है जो कि एक माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट है, जिसमें हम ट्रेनिंग लेते हैं। यानी बाकी पायलट्स की तरह जैसे इंडियन एयरफोर्स में या फिर कमर्शियल पायलट्स ट्रेनिंग लेते हैं, उसी तरह NCC कैडेट्स को भी टेक ऑफ, लैंडिंग और उसी तरह बाकी प्रकार की भी ट्रेनिंग दी जाती है। The most important and beautiful thing about NCC is that we've been taught to dress up so precisely and beautifully that even we are so concerned about our shoes. We want to do everything with utmost perfection, and it improves our personality. We are so concerned about our personality. So NCC is something which makes us better. RDC से भी हटके हमारे बहुत सारे अलग अलग कैंप्स होते हैं, जैसे TSC थल सैनिक कैंप, VSC वायु सैनिक कैंप, NSC नौ सैनिक कैंप। इन अलग अलग कैंप्स में हमारे अलग अलग विंग्स के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कैडेट्स अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानते हैं। ये यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होता है सर? यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान हमारे कैडेट्स बाहर के देश में जाते हैं और वहाँ जा कर के उस देश की संस्कृति के बारे में जानते हैं, उधर के कैडेट से मिलते हैं। और अभी इस यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान RD कैंप के अंदर तकरीबन 25 देश के कैडेट्स आएंगे, यहाँ पे आके हमारे कैडेट से मिलेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। 26 जनवरी की परेड को भी देखेंगे और प्राइम मिनिस्टर रैली में भी हिस्सा लेंगे। 1948 में जिस NCC की शुरुआत 20 से 30 हज़ार बच्चों के साथ में हुई थी, आज 17 लाख तक पहुंच चुकी है। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये आप लोगों के लिए, या फिर कितना बड़ा गौरव है? बहुत बड़ी उपलब्धि और गौरव है, और ख़ास तौर पे ये देख के कि 10,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन वेटिंग लिस्ट में है NCC लेने के लिए। हमारा कवरेज तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट, सारे ज़िलों में है। 21,000 स्कूल्स में, कॉलेजेस में NCC है, और हाल ही में 4 यूनिट्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन की नई रेस हो रही हैं। तो ये हमारे लिए सबसे पहले इट्स अ फील गुड फैक्टर टू बी इन डिमांड, एंड इट्स अ फील गुड फैक्टर दैट देयर आर सो मेनी कैडेट्स विलिंग टू जॉइन, and it keeps us motivated and it helps us to perform better. सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि अगर आप देखिए नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC जो है बहुत बड़े बड़े ऐसे व्यक्तित्वों को तैयार किया है जिसके बारे में, जिनकी कहानियों को पढ़ना, उनके बारे में सुनना
आपको अच्छा लगता है, चाहे वो नेताजी हों, कैप्टन विक्रम बत्रा हो या फिर मनोज पांडे हों। अगर वैसा आप बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आपको अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत और अपने अंदर की जो एक इच्छा है उसको जगा कर रखना होगा, तभी आप एनसीसी का हिस्सा भविष्य में बन पाएंगे। और जैसा कि एनसीसी कहती है हम सब भारतीय हैं, तो कार्यक्रम को क्लोज़ हम वहाँ पर करना चाहेंगे। हम आपको एक बार फिर से लेकर के चलते हैं बच्चों के पास में, बच्चों के बीच में, और कैडेट्स आपको समझा रहे हैं हम सब भारतीय होने का मतलब क्या होता है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है, एक है।